अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज इमरान खान साहब की पेशी पर पेशी थी और खान साहब की अदालत में पेशी पर बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और आज असद उमर साहब ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू भी दिया है और अपनी पार्टी के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। आज इमरान खान साहब जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश हुए और जज साहब ने इंतहाई बरहमी का इजहार किया, जिसे कहते हैं कि फुल तपे हुए थे। जज साहब खान साहब के ऊपर आज अच्छे हादसे जो थे वो गर्म थे। खान साहब भी इस जो है वो सोच में पड़ गए होंगे कि एक पॉपुलर लीडर जो कहीं पर भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये माजी की बातें हैं। अब वक्त जो है वो तब्दील हो चुका है। खान साहब को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। खान साहब जो थे वो बार बार जो है वो मुदाखलत कर रहे थे और इस पर जो है वो जज साहब ने शदीद गुस्से का इजहार किया और कहा कि मुल्ज़म इमरान खान को चुप करवाएं। इस वक्त वो अदालत के सामने जो है वो अदालत के रूबरू पेश हैं, तो इस पर जो है वो खान साहब सोच में पड़ गए कि उनके साथ ये मामला क्या बना है। और असद उमर साहब भी आज अदालत में पेश हुए। उन्होंने इमरान खान साहब से मुसाफा किया और उन्होंने इमरान खान साहब को अपने साथ वाली सीट पर बैठने का कहा, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो सीधे रोस्ट्रम पर चले गए। और बाद में जो असद उमर साहब थे वो इमरान खान साहब के पीछे आकर खड़े हो गए। पेशी के बाद जब असद उमर साहब बाहर गए तो सहाफ़ियों ने सवाल किया कि इमरान खान साहब को आपने अपने साथ वाली सीट पर बैठने का कहा था, लेकिन वो आपके साथ नहीं बैठे। तो असद उमर साहब ने इस पर जवाब दिया कि ये मैंने नहीं कहा था, ये किसी और ने कहा था। और उन्होंने सहाफ़ी ने सवाल किया कि अच्छा, क्या आप इस्तेहकाम पार्टी को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं? तो उस पर असद उमर ने जो है वो कहा कि मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा। फिर उनसे सवाल किया गया कि आपको अगर पीटीआई की तरफ से टिकट मिलता है तो क्या आप इलेक्शन जो है वो इसमें हिस्सा लेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे? तो उस पर असद उमर साहब ने कहा कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो फिर जो है वो मैं इलेक्शन जो है वो लड़ूंगा यकीनन। तो इसका मतलब है कि असद उमर साहब को अभी ये यकीन नहीं है कि उनको जो है वो पार्टी टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल में कहा कि आज जुडिशल कम्प्लेक्स में 17 मुकदमा दर्ज हैं, सामने तफ्तीश हुए, जिस पर इनके हर सवाल का भी वो जवाब देते रहे हैं। प्रोसिक्यूटर की जानब से अदालत को बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई की जानब से ताहाल तफ्तीश में शमूलियत नहीं की गई। डीआईजी का ऑफिस साथ है, सामने तफ्तीश हो सकते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि जुडिशल कम्प्लेक्स में कोई कमरा नहीं है जहां तफ्तीशी अफसर जो है वो सामने तफ्तीश कर ले। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि जुडिशल कम्प्लेक्स में शामिल तफ्तीश करने के लिए कोई मखसूस कमरा नहीं है। अदालत ने जुडिशल कम्प्लेक्स के रजिस्ट्रार को तलब किया और उससे कहा कि इमरान खान को शामिल तफ्तीश करने के लिए कमरा फराहम करने की जो है वो इंतज़ामात जो हैं वो किए जाए। जज सिकंदर खान ने चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश होने के लिए 4 जुलाई तक जो है वो मोहलत दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान 4 जुलाई तक शामिल तफ्तीश हूँ, बस सूरत दीगर वो खुद जिम्मेदार होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी इमरान खान की 5 मुकदमात में आज जमानत मंजूर हुई। 11 में 4 जुलाई तक जो है वो तुसी जो है वो हुई है। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने अलकादा ट्रस्ट केस में इमरान खान के बुरी ज़मानत में तसीद कर दी, जबकि उनकी जो अहलिया बुशरा बीबी है उनको ज़मानत कबल अज गिरफ्तारी जो है वो भी मिल गई और वो भी गिरफ्तारी से आज जो है वो बच गई। असद उमर साहब ने एक निजी टीवी चैनल को आज अपना जो है वो इंटरव्यू दिया है जब वो गिरफ़्तार हुए रिसेंटली। तो उसके बाद उनका एक आज पहला एक इंटरव्यू था, उसमें उनसे पूछा गया कि आपने 9 मई के बाद जो 9 मई का वाक़या हुआ उसके बाद इस्तीफ़ा दिया, तो इस्तीफ़े की क्या वजूहात थी? तो असद उमर साहब ने कहा कि मैंने इसलिए इस्तीफ़ा दिया कि मैं टकराव की पॉलिसी के ख़िलाफ़ था और उस पार्टी के दौरान भी मैं ये जो है वो सजेशन देता रहा हूँ कि हमें टकराव की तरफ नहीं जाना चाहिए, बैठकर मामलात को जो है वो हल करना चाहिए। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सी जो है वो इन्विटेशंस जो है वो दी गई हैं इस्तेहकाम में पार्टी की जानब से, मुख्तलिफ जो है वो लोगों की तरफ से, मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए से। उन्होंने कहा वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा
इस वक्त किसी भी और पार्टी में नहीं जा सकता। हाँ, मेरा जो पार्टी से इख्तलाफ है वो अपनी जगह पर है, वो मैं अपना इख्तलाफ रखता हूँ, कुछ बातों पर मेरा इख्तलाफ है। ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर बात को जो है वो पार्टी जो है वो उसको माने या उसको जो है वो तस्लीम करे। मेरा कुछ बातों पर इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन मैं पार्टी को नहीं छोड़ रहा। मैं सियासत छोड़ दूँगा लेकिन किसी और पार्टी में नहीं जाऊँगा। ये एक उन्होंने जो है ना वो अपना वाज़ेह तौर पर जो है वो मौक़िफ़ अपनाया, अपना वक़्फ़ दिया इंटरव्यू के दौरान। अगर उनसे सवाल किया गया कि अगर इमरान खान माइनस हो जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर माइनस इमरान होता है तो इसका मतलब है कि माइनस पीटीआई है और इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर -1 भी नहीं हो सकता। वोट बैंक सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का है और इसके अलावा पार्टी में और किसी में भी इतनी सकत नहीं है कि वो अपना जो है वो वोट बैंक इकट्ठा कर सके। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन ना लड़ने का जो मंसूबा है 2021 में बना चुका था। मेरी एक उम्र का भी तकाजा है और मैं ये चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है अपनी फैमिली के साथ अब गुजारूँ। इस के बारे में मैं सदर आरिफ अलवी को भी बता चुका था, शीरी मज़ारी से भी मेरी डिस्कशन हो चुकी थी और शफ़कत महमूद साहब को भी मैं इस बारे में आगाह कर चुका था। लेकिन उन्होंने कहा कि अब हो सकता है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, अगर टिकट ना मिला तो फिर आप क्या करेंगे, ये उनसे सवाल किया गया। तो असद उमर साहब ने कहा कि अगर टिकट ना मिला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा मैं किसी और टिकट पर जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उनसे सवाल किया गया कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो अपनी कोई नई पार्टी बनाने का सोच रहे हैं, तो उन्होंने उसमें कहा कि मेरी इस बारे में जो प्रेडिक्शन है वो मैं नहीं दे सकता, कि मैं अपनी राय नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी अभी इस बारे में उनसे जो है वो कोई तफसीलन गुफ्तगू नहीं हुई। हाँ, मेरे सुनने में ज़रूर आ रहा है। मेरा पार्टी में जो तमाम लोगों से रब्ता है, लेकिन जो छोड़कर चले गए हैं, स्पेशली वो लोग जो इस्तेहकाम पाकिस्तान को ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मेरा कोई रब्ता नहीं है। इस्लामाबाद में असद उमर साहब ने ये भी एक इंकशाफ किया कि इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई थी जिसमें खान साहब नहीं थे। इसमें तीनों जो मेंबर नेगोशिएटिव मेंबर थे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे और अली ज़फ़र साहब थे, तमाम इस बात पर एग्री थे कि इलेक्शन की डेट जो पीडीएम से मिल रही है वो हमें लेनी चाहिए, हमें जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और सिवाय एक बंदे के उसने जो है वो इस बात का इनकार किया था। अब सवाल ये है कि पीडीएम की तरफ से जो है वो उस वक्त एक जो है वो गर्मा गर्मी थी, राना सनाउल्लाह साहब के भी बयानात थे, अता तारड़ के भी बयानात थे और दूसरे दीगर जो रहनुमा थे पीडीएम के, उनके भी अपने अपने जो है वो बयानात जो उस वक्त अगर उठाकर देखें तो वो एक आग ही जो है ना वो जला रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमें एक प्लेटफार्म की ज़रूरत थी जहां पर हम बैठकर हम इलेक्शन की डेट का तयन करते। तो वो प्लेटफार्म हमें ताब बंदियाल साहब ने जो है वो मुहैया किया, लेकिन बदकिस्मती से उसमें पीडीएम भी और हम भी जो है वो नाकाम हुए और हम इलेक्शन की तरफ ना जा सके। एमएनए की जो रेजिग्नेशन है उसके ख़िलाफ़ भी 80% जो लोग थे, असद उमर साहब के ये इंकशाफ है कि वो कहते हैं कि जो एमएनए की रेजिग्नेशन की जब बारी आई, जब उनसे पूछा गया तो तकरीबन जो पार्टी के 80% लोग थे वो इस बात से डिसएग्री करते थे। लेकिन फवाद साहब जो हैं वो इस हक़ में थे और फवाद साहब अब भी वो कहते हैं कि हमारा एक दुरुस्त फ़ैसला था। लेकिन खान साहब ने जो है वो फ़ैसला जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किया। वो 2 दिन तक जो है वो हमारी बातें सुनते रहे, हमारी तरफ देखते रहे और आखिर पर कहते हैं कि मैं तो रिज़ाइन करने जा रहा हूँ, आप करो या ना करो। तो लिहाजा इस लिहाज से वो भी एक जमहूरी फैसला था। पंजाब और केपी की असम्बली की रेजोल्यूशन में भी उन्होंने कहा कि 99% लोग जो थे वो इसके ख़िलाफ़ थे। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई और मैंने खान साहब को बताया कि खान साहब तकरीबन कोई 99% जो लोग हैं इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हैं, इस फ़ैसले के हक़ में नहीं है। लेकिन खान साहब ने कहा मेरे साथ तो जिन लोगों की भी मुलाकात हुई है तो मुझे तो लगता है कि कोई 99% लोग जो हैं वो इस फ़ैसले के हक़ में हैं। तो असद उमर साहब ने कहा कि मैंने खान साहब से कहा कि वो आपके सामने तो ये कहते हैं, लेकिन बाहर जाकर हमसे जब उनकी बात होती है तो हमें वो यही कहते हैं कि ये फ़ैसला जो है वो
हमें मुनासिब नहीं है, इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने खान साहब से कहा कि ये डराने धमकाने के लिए बात ठीक है कि हम जो है वो असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर देंगे, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना कीजिएगा जिस पर जो है वो अमल ना हुआ और असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो गई। असद उमर साहब से ये पूछा गया कि ये भी कहा जाता था कि इमरान खान साहब के बाद जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब या असद उमर साहब जो हैं वो पार्टी के जो है वो लीड करेंगे, तो क्या इसके बाद इमरान खान साहब जब -1 हो जाते हैं इसके बाद कोई ऑप्शन बनता है? एक मिसाल दी कि जिस तरह नून लीग के अंदर सारे का सारा जो वोट बैंक है वो नवाज शरीफ साहब का है, इसमें अगर खकान बासी साहब या जो है वो कोई दूसरा कारकुन दूसरा रहनुमा अगर उठकर ये कहे कि मेरा जो है वो वोट बैंक इतना हो, तो ये एक आम ख्याली है। इसी तरह से पीटीआई के अंदर जो वोट बैंक है वो सिर्फ खान साहब का है, इसमें ना तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब इसको का वोट बैंक है, ना इसमें असद उमर साहब का है। हाँ, अगर कोई ये समझता है तो उसको पहले जो है वो अपना वोट बैंक जो है वो इतना बनाना चाहिए और फिर वो अपना पार्टी को जो है वो पार्टी का सरबराह होने की जो है वो हैसियत इख्तियार कर सकता है। तो ये असद उमर साहब ने कुछ इंकशाफात का जो है वो इजहार भी किया है और अभी भी उनका जो दिल है वो पार्टी के लिए ही धड़कता है और अभी भी वो अपनी पार्टी के साथ ही लायल हैं। बेशक उन्होंने अपने इस्तीफ़े जो है वो जमा करवा दिया है, अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन वो अभी भी पार्टी के अंदर मौजूद हैं। उनके जो आज का इंटरव्यू था उससे ये महसूस हो रहा था कि आज भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपने आप को जो है वो लायल रखते हैं। अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।